हमारा देश आज जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, वहां अपराधी कदम के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है। अब अपराध सिर्फ हालात और जरूरतों के कारण न होकर धीरे धीरे एक आदत में तब्दील होता जा रहा है। इस अपराध को रोकने के लिए कड़े से कड़े नियम बनाए गए, लेकिन सिस्टम की नाकामियों और समाज में फैले भ्रष्टाचार से अपराध को बढ़ावा मिलता गया। ये कहानी है पुलिस के उन वीरों की जो महायुद्ध में समाज और देश की रक्षा करते हैं। आइए मैं अपनी स्पेशल टास्क फोर्स से आपका परिचय कराता हूं। देबू सरकार, पुलिस और इन्फॉर्मर दोनों के काम को अच्छे से अंजाम देने वाला देबू सरकार असम पुलिस का वो ऑफिसर है जिसके दो ही शौक है, खाना और निशाना लगाना। यह है विक्रम थापर। सिक्किम पुलिस का जांबाज इंस्पेक्टर अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख यानी अपने लक्ष्य पे नजर रखता है, नंदिनी दास। त्रिपुरा की शान इंस्पेक्टर नंदिनी दास, कंप्यूटर एक्सपर्ट और भेष बदलने में माहिर, डॉक्टर सुबेरी। कोई भी सुराग इनकी नजर से बच नहीं सकता। पाताल में भी अगर कोई सबूत छिपा हो तो उसको भी ढूंढ कर निकालने वाले डॉक्टर सुबेरी सिर्फ सिक्किम के ही नहीं, देश के सबसे काबिल फॉरेंसिक डॉक्टर हैं। और ये हैं वीरता गोस्वामी, नॉर्थ ईस्ट की सबसे पहली आईपीएस ऑफिसर जो पुलिस और वकील दो रूपों में काम करती हैं, जो बिजली बनकर अपराधियों पर गिरकर उसे खाक कर देती है, अपराधियों को सूंघकर उसका पता बता देती है। इन्होंने पुलिस के साथ साथ लॉ इसलिए किया ताकि ये उन अपराधियों को सजा दिलवाने तक उनका पीछा न छोड़ें। मैं ईश्वर और अग्नि की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगी, बिना किसी डर या भेदभाव के, पूरी ईमानदारी, देशभक्ति और निष्पक्षता के साथ अपना जीवन अर्पण करूंगी। इस केस का प्रेशर है मुझ पर। पहली वाली टीम इस केस को सॉल्व करने में नाकाम रही, इसलिए अब ये केस मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। एंड आई एम श्योर तुम इस केस को क्लोज करोगे, राइट? यस सर। यस सर। गुड लक। थैंक यू सर। एक जली हुई लाश एक बंद कमरे में मिली और अभी तक किसी को पता नहीं चला कि ये लाश किसकी है। ये तो हमें क्राइम लोकेशन पर जाकर ही पता लगेगा कि आखिर वहां हुआ क्या था। विक्रम, तुम डॉक्टर सुबेरी को भी इन्फॉर्म कर दो। श्योर मैम। लगता है ये कपड़ा उसी लड़की का है। चलो।
वीरता, उस लड़की को यहाँ कार में लाया गया होगा और यू टर्न लेते वक्त वो कार इस पेड़ से टकरा गई। मैम, कार की जगह ट्रक भी तो हो सकता है। नंदिनी, इस डेंट की ऊंचाई देखो। अगर कोई बड़ी गाड़ी होती तो ये डेंट और भी ऊंचाई पर होता। लेकिन शहर से दूर इतने वीराने में कौन सी गाड़ी आई होगी? ये हमें सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा। लेकिन मैम, यहाँ सीसीटीवी कहाँ है? तुम लोग एक बात भूल गए, यहाँ आने के लिए हमने टोल नाका क्रॉस किया था और ज़रूर उस कार को भी यहाँ आने के लिए वो टोल नाका क्रॉस करना पड़ता। यहाँ आने का एक ही रास्ता है, तो आसानी से पता चल जाएगा। यस मैम। यही वो टोल नाका था जिसे पास करे बगैर कोई गाड़ी आगे नहीं जा सकती। इसका मतलब है वो गाड़ी यही टोल नाका से पास हुई होगी। हाँ, और हमें उस गाड़ी की फुटेज टोल नाका से मिल जाएगी। डॉक्टर सुबेरी ने जोरों शोरों से काम शुरू कर दिया। बस मेरा दिमाग खराब ना करें। सॉरी टू आस्क यू मैम, आपके और डॉक्टर सुबेरी के बारे में मैंने बहुत सुना है। I mean, आप लोग की खटास के बारे में। वैसे प्रॉब्लम क्या है? नंदिनी, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको मुझसे डेफिनेटली प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता। बस उनकी ये जो फालतू बातें हैं ना, उससे मेरा दिमाग खराब होता है। वीरता, तुम्हारा और डॉक्टर सुबेरी का ना नफरत और प्यार भरा रिश्ता है। हाँ, बहुत प्यार, इतना प्यार कि मैं क्या बताऊं। सही टाइम पे आया तुम लोग। देखो, मरने वाली लड़की का उम्र करीब 24 से 26 साल के बीच है। इसका एक्चुअल डेथ गला घोटने की वजह से हुआ है। बाद में फेस पे एसिड डाला गया और बॉडी को आग लगाया ताकि शिनाख्त ना हो सके। हो सकता है, लेकिन अजीब बात यह है कि 5 फुट 6 इंच का होने के बाद भी इस लड़की को हाई हील्स पहनने का शौक था। वाह, आपको कैसे पता कि ये लड़की ऊंची हील पहना करती थी? अभी बताता हूं। हमारा जॉइंट्स का बीच में कैल्शियम डिपॉजिट होता है और बोन्स डिफॉर्म होता है। जो आदमी अपना लाइफ में जितना ज़्यादा हील इस्तेमाल करता है उसका बोन उतना डिफॉर्म होते जाता है। एक बात और, इस लड़की के चेहरे पे 3 सर्जरी हुआ है, नाक, चीक और जबड़ा के पास। हो सकता है किसी एक्सीडेंट के वजह से हुआ। चेहरा बदलने की भी तो कोशिश हो सकती है। हो सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता क्योंकि लाश इतना बुरी तरह से जला हुआ है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। एक बात और, ये रिंग उसका पैर से मिला है और हाथ के नाखूनों और बालों से डाई के ट्रेसेस मिले। डाई? हाँ देवो, लेकिन ये कोई साधारण डाई नहीं है, स्पेशल डाई है जो किसी प्रिंटिंग के कारखाने में यूज होता है। प्रिंटिंग वाली डाई? हो सकता है ये लड़की एक ऐसी जगह काम कर रही थी जहां इसी तरह का डाई का इस्तेमाल होता हो सकता है। देखो वीरता, इसका चेहरा रिक्रिएट करना बहुत ही मुश्किल है।
तुम तो देख रहा है कि इसका बॉडी कितना बुरी तरीके से जला हुआ, लेकिन डॉक्टर सुबेरी कभी हार मानता? कभी नहीं मानता। हम उसका चेहरा रिक्रिएट करेगा तुम लोगों के लिए, समझा ना? चलो चलो। आई चलो, जब तक ये अपना काम करता है एक शेर अर्ज करता है। इरशाद। हाँ, थैंक यू। देखो गलत कहते हैं लोग कि इंसान मिट्टी से बना है, गलत कहते हैं लोग कि इंसान मिट्टी से बना है। अरे हमने देखा है कातिलों को पत्थर से बनते हुए। क्या बात। थैंक यू, थैंक यू। नंदिनी, पता करो पिछले 1 महीने में कितनी लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट्स लिखवाई गई। देबू, प्रिंटिंग डाई या इंक की जो जानकारी रखता हो उसे ढूंढो। और हाँ, इस अंगूठी के बारे में पता करो, ये किसने बनवाई है और कहां बनवाई गई। तब तक टोल नाके की फुटेज भी आ जाएगी। हे गुगली, गुगली, गुगली। भूकंप। भूकंप नहीं, मैं हूँ इंस्पेक्टर देबू। अरे सर। अबे तू ऐसे काम करेगा तो कैसे चलेगा? इसका मतलब ये है कि हम तुझे काम दे और तू ऐसे मस्ती करता रहेगा। वो क्या ना सर, कि आपके आने में देरी थी तो मैंने सोचा कि यही म्यूजिक लगा के सुन लेता हूँ। वो क्या है कि म्यूजिक मेरी कमजोरी है, मैं जब म्यूजिक सुनता हूँ तो डांस करने का मन करता है। ये अब हिलना डुलना बंद कर और बात सुन। मुझे पता करके बता कि पिछले महीने कितनी लड़कियां गायब हुई है, समझा? और जल्द से जल्द पता करके बताना। आज से लग जाता हूँ काम पे। कोई नया बहाना नहीं चाहिए कि ये हुआ वो हुआ इसलिए मैं भूल गया। हाँ, मैं बताता हूँ बहुत जल्दी। ठीक है ना? चलता हूँ। ओके सर। इस गाड़ी ने सबसे पहले टोल नाका रात के 8:10 पर क्रॉस किया और दोबारा 9:55 पर ये गाड़ी फिर दिखती है। ये घर टोल नाके से कितनी दूरी पर है? 25 मिनट की दूरी पर। वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर आगे जाके एक छोटी सी कच्ची सड़क आती है। 55 मिनट के अंदर ये गाड़ी टोल नाका पर आना और जाना, उसका मतलब ये हुआ कि ये लोकेशन तकरीबन 100 किलोमीटर के अंदर है। गुड। नंदिनी, प्ले करो। पॉज करो। ये देखो, ये गाड़ी की टेल लाइट्स टूटी हुई है। फिर से प्ले करो। पॉज करो, पॉज करो। जूम करो। उस रात 2 से 3 नहीं, 2 ही गाड़ियां थी और दोनों ही बार अलग अलग ड्राइवर थे। पहली बार कोई लड़की चला रही थी और दूसरी दफा कोई लड़का। जाते वक्त औरत थी, लेकिन आते वक्त सिर्फ आदमी। कहीं ये वो औरत तो नहीं जिसका खून हो, या फिर गाड़ी में कोई और औरत थी जो हमें नजर नहीं आती। विक्रम, एक काम करो, इस गाड़ी के नंबर से पता करो कि ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर है। एक्सक्यूज मी,
जी कहिए, आप कौन? जी मैं डाई एक्सपर्ट। आइए। वीरता, हेलो मैम। हेलो। डाई एक्सपर्ट। मैम डॉक्टर सुवेरी ने जो ये डाई का सैंपल भेजा था उसके टेस्ट रिपोर्ट। तो क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? मैम डाई कई प्रकार के होते हैं। एक जो डाई होता है वो जल्दी कलर छोड़ता है और कुछ डाई धीरे धीरे कलर छोड़ते हैं, और कुछ डाई ऐसे भी होते हैं जिसे हम बाल कलर करने में यूज़ करते हैं, और कुछ डाई प्रिंटिंग मशीन में भी यूज़ होता है, जैसे मैगजीन, न्यूज़पेपर। बट ये जो डाई है मैम, इसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता है नोट छापने में और स्टाम्प पेपर में। इसका इस्तेमाल करना गैर कानूनी है और ये डाई आपको आसानी से मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा। आप तो डाई एक्सपर्ट हो ना? जी। शायद आपको पता हो कि ये डाई हमें गैर कानूनी तरीके से कहाँ मिल सकती है, ताकि हम उन लोगों तक आसानी से पहुँच सकें। मैम इतना बड़ा शहर है और इस बिज़नेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये पता करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन इसके पीछे है, बट ये गैर कानूनी काम है मैम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़की जानती थी ये डाई क्या है, या तो फिर वो भी शामिल थी इसमें, या फिर कोई ये नहीं चाहता था ये लड़की किसी को कुछ बताए, इसलिए उसका खून कर दिया। हो सकता है, पर चेहरा क्यों बिगाड़ा? अगर ये मामला सिर्फ नकली नोटों का है तो इसमें चेहरा बिगाड़ने वाली क्या बात? जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता ये लड़की कौन है, तब तक हमारे लिए कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल होगा। और इसमें सिर्फ गूगली हमारी मदद कर सकता है। मैम, ये कार किसी राजू के नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन वो आदमी अभी भी लापता है। हेलो मैडम। हाँ मैडम, अभी मैं एक बाइक चला रहा हूँ, तो मैं उतर के कॉल करूँ? हाँ हाँ, बाइक चलाते हुए तो कॉल नहीं कर सकता ना। जी जी जी, अभी। हेलो। हाँ मैडम बोलिए। अरे आपकी कॉल आई और कैसे नहीं देखूंगा मैं। ज़रूर देखूंगा। जी जी मैडम। ओके मैडम। अरे बाप रे बाप, फिर बच गया। देबू सर, देबू सर कहाँ है? देबू सर, देबू सर, सर आपने बुलाया था ना? हाँ बुलाया था। वो हेलो मैडम। मैडम आज किसको सर्च करना है? नकली नोट छापने वाली मशीन की। क्या बात है मैडम, आपने भी ज्यादा पैसा कमाने के लिए। कब? अब क्या करें, तू बस इतना बता कि इस धंधे के बारे में किसको पकड़ा जाए। मैडम एक आदमी है, उसका नाम है तपन। उसको शायद आप उठाएंगे तो वो आपके काम आ सकता है। वो छोटे मोटे नोटों की डील कराता है। और ये तपन कहाँ मिलेगा? वो मिलता नहीं किसी से, डील ही उसे मिलवाती है। तो ठीक है, अपॉइंटमेंट फिक्स करा दे। नंदिनी और विक्रम जाएंगे उससे मिलने। ओके मैडम, जैसा आप बोलो। नमस्ते मैडम। बोलो, क्या डील लेकर आए हो? देखो, हमें कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने, और नोटबंदी की वजह से करेंसी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई, और वैसे भी लोगों को कैश की ज़्यादा ज़रूरत है। तो तुम कितने पैसे दोगे? दरअसल हम सोच रहे थे कि हम नकली नोट सप्लाई करने का बिजनेस शुरू कर लें, इसमें कमाई भी अच्छी है। ओह, तो तुम लोग मेरे लिए काम करना चाहते हो? हाँ सर, गूगली ने बताया कि आप ही तो माई बाप हो इस जुर्म के। मेरा मतलब इस बिजनेस के, तो आपसे ही पूछूंगी ना मैं। हाँ ठीक है, जब गूगली ने बोला है तो भरोसे की आदमी हो गए, लेकिन तुम्हें सबसे पहले डिलीवरी करना पड़ेगा। हाँ करेंगे, आप बस बताओ कब और कहाँ। ठीक है, वो मैं बता दूंगा।
लेकिन इस काम में जान का खतरा रहता है और उसकी गारंटी मैं नहीं लेता। अरे आप उसकी टेंशन ना लो, हम लोग जी जान लगा देंगे इस काम में। अरे सर, ये सारे शहर का बिजनेस आप ही संभालते हैं क्या? नहीं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम होता है। और जो इस फील्ड का किंग है उससे तो मैं भी नहीं मिला। ये टोल नाका पे काम करने वाले टिकट चेकर को दे देना। टोल नाका पे यही नोट चलते हैं क्या? अरे आगे आगे देखो, सब पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ काम करते हैं ये। और ये देखो, नकली नोट की पहचान। अब जाओ। नोट्स को देखकर तो कोई नहीं कह सकता ये फेक करेंसी है। तभी तो उनका धंधा खूब चलता है। और देखो, मर्डर्स भी हो जाते हैं। तो मैम अब क्या करना है? उनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए हमें उनके अंदर घुसना होगा। विक्रम, नंदिनी, तुम दोनों जाओ और वो टोल वाले आदमी से पूछताछ करो। गो। ये एक कस्टम मेड रिंग है। ये कुछ खास स्पेशल ऑर्डर पर बनाई जाती है। अब पता करना होगा इसे किसने कब बनाई। तो पता करो ये रिंग किसने बनाया है और किसके लिए बनाया है।